Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। आज हम सीखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, उनकी क्या बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनके आइसोमेरिज्म होता है और क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली एल्केन्स के। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप फार्मेसी के हों, चाहे आप बेसिक केमिस्ट्री के हों, चाहे आप 11th-12th केमिस्ट्री के हों। आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स होना ही है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check the description box below for the link. So let's discuss about the topic. So बात करें हम सिलेबस की, तो मैं जो बात कर रहा हूँ फार्मेसी की सब्जेक्ट जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 है, जो मोस्ट प्रोबेबली बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या आपकी 11th-12th की जो केमिस्ट्री है बेसिक्स, उसमें इन्वॉल्व हैं, सेम सिलेबस हैं। तो हमने जो बेसिक्स अभी कवर कर चुके हैं, जो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। उनके सारे वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, एल्केन्स एंड कॉन्जुगेट डाइइन्स। अब ये स्टार मार्क क्यों है? तो अब इस सिलेबस में देखेंगे तो कहीं पर भी उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस नहीं है, बट इनबिल्ट आपको पढ़ना ही है। क्यों, क्या लिखा है? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स सुपरस्क्रिप्टेड विद द आर्टिस्टिक स्टार। तो ये स्टार जो हम लिखा हुआ है, उनकी हमको प्रिपरेशन और उनके जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको पढ़ना ही है। तो इसमें आपके हाइब्रिडाइजेशन है, हेलोजनेशन है, बहुत सारे रिएक्शन टाइप के हैं। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा वो 1 by 1 करूंगा, जैसे हम पढ़ते हैं 11th-12th केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस बेस पे पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपको सारी चीज़ें जो हैं 1 by 1 क्लियर होती जाएंगी। हम अगर रेंडमली पढ़ेंगे ना इस सिलेबस वाइज के लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ वीडियो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और वो हेल्पफुल होगा इस सिलेबस के हिसाब से भी। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। तो हम बात करते हैं एल्केन्स के बारे में, या बात करें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो चलिए, तो फर्स्ट बात करें हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स आप सिंपली समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बने होते हैं हाइड्रोजन से और कार्बन से, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। ऑलरेडी हमने बेसिक्स जो क्लासिफिकेशंस हैं हाइड्रोकार्बन्स का, ये बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कर चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बोल सकते हैं, जिसमें आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होता है, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन। ठीक, अब इसमें जो है हम 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं जनरली। एक फर्स्ट हमारा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में, जिसमें आपने सुना होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना। तो ये आपके जनरल एल्केन्स है। ठीक, सेकेंड हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसमें आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक, अब इसी में कॉन्जुगेटेड डाइइन्स भी होंगे। ठीक, और थर्ड हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम बात कर सकते हैं एरिन्स की, इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं बेंजीन वगैरह। तो अभी जो है आपके बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर की बात करें या स्टार्टिंग की बात करें, उसमें आपके एल्केन्स हैं और एल्कीन्स हैं और कॉन्जुगेटेड डाइइन्स हैं, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो बस अब बात करते हैं इनके बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो भी एल्केन्स हैं, जिसमें हमारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन वगैरह होते हैं। ये अब जाहिर सी बात है, इनको हम बोल सकते हैं एक होमोलोगस सीरीज है। इनमें हर एक जो 1 by 1 है, एथेन से मेथेन, उसमें आपके एक C और 2 H2 का डिफरेंस है। हम आगे बढ़ेंगे ही, है ना। तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें, फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन मतलब आपका मीथेन से लेकर
मेथेन से लेकर एन ब्यूटेन तक, ये हमारा फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है, जो कि होते हैं गैस नेचर के होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, गैस फॉर्म पे होते हैं। हम बेसिकली यूज करते ही हमारे एलपीजी वगैरह में, ठीक। एंड द नेक्स्ट 13 मेंबर आर द जो C5 to C17 आर द कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, हम पैराफिन लिक्विड्स भी बोलते हैं, कई बार आपने लैब में देखा होगा, है ना। और उसके बाद जो रेस्ट हैं, जो हायर कार्बन हैं, जो मोर देन C18 होते हैं, वो होते हैं वैक्स नेचर, जिसे हम पैराफिन वैक्स भी बोलते हैं। अब एल्केन्स को हम पैराफिन भी बोलते हैं, केवल एल्केन्स को। यहाँ पे एल्काइन और एल्किन को नहीं बोल रहा हूं, केवल एल्केन्स को, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं पैराफिन। क्यों बोलते हैं हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें इनके नेचर की, केमिकल नेचर की, तो दे आर नॉन पोलर नेचर, दे आर नॉन पोलर नेचर। इसका मतलब क्या है, इनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, या इनकी वाटर सोलबिलिटी बहुत कम होती है, या फिर ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, या ये लिपोफिलिक होते हैं। ये सारे वर्ड एक ही हैं। सो दे आर डिजोल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, या हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट, या लिपोफिलिक सॉल्वेंट लाइक द CCl4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, ठीक। तो ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, या CCl4 है, इनमें इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर में ये डिजोल्व प्रॉपर्ली नहीं होते, क्योंकि ये इनका नेचर ही नॉन पोलर है। ये एक तरीके से हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं या लिपोफिलिक नेचर के हैं, ठीक। अब इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये आपके मोलेकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों ही मोलेकुलर वेट के साथ इंक्रीज होता है। यहाँ हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरीके से जो मॉलिकुलर वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से जो मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट -183 से बढ़ के -30 तक हो गया। तो ये आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए ये कंप्लीटली बिल्कुल माइनस में ही है इनका मेल्टिंग पॉइंट, अभी तक जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक। और अगर हम ब्रांचिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होता है। ब्रांचिंग मतलब जैसे कि हमारा प्रोपेन है, ठीक, कॉमन है। ब्यूटेन है, ब्यूटेन में हम उसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। तो आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, और जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अलग होता है, जाहिर सी बात है। ये आपका 1, 2, 3 और 4 ये ब्यूटेन है। ये क्या है हमारा, दिस इज द एन ब्यूटेन। अगर इसमें ब्रांचिंग कर दें इस तरीके से, है ना, तो ये हो गया अगर हम ब्रांचिंग कर देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो बात करें इसके ब्रांचिंग होने पे जो है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द ब्रांचिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती जाती है, ठीक है। नॉर्मली बढ़ेगा, नॉर्मली हम जाएंगे तो ये भी आपका बढ़ेगा, ये भी आपका बढ़ेगा, सॉरी, है ना, यहाँ दोनों बढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रांचिंग साथ में इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक। चलिए आते हैं आइसोमर्स पे। तो जो हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, खासकर बात करें एल्केन्स की, तो एल्केन्स में चेन और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बेसिकली आपके चेन और फंक्शनल आइसोमर होते हैं। उसके अलावा आपके कंफर्मेशनल आइसोमर भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना सीन और एंटी। आपकी जो इथेन है, आपकी स्ट्रक्चर देखे होगे इथेन का किस तरीके से होता है, एक हम लोग ऐसा करते हैं ना, इस तरीके से हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, है ना, एंटी बाई एंटी, और एक हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं स्ट्रक्चर, एक इस तरीके से, है ना। तो सीन पास में ये एंटी, तो इसमें कंफर्मेशनल स्ट्रक्चर और
आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों इसमें हो सकते हैं। ठीक है, डिटेल ऑलरेडी हमने आइसोमेरिज्म में कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स की बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन में तो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है उसमें ना। ठीक है, आप जैसे कि प्रोपेन है, इसमें आप क्या कर लोगे, आप चाहे इसको ऐसे करोगे तो भी तो प्रोपेन ही है ना। बस ब्यूटेन में पॉसिबिलिटी है, ब्यूटेन में कितना है, 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, जैसे कि बात करें ब्यूटेन में तो 1 2 3 और 4 हो गया, तो ये हमारा हो गया N ब्यूटेन। और एक हम कर सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पॉसिबिलिटीज है। सेम पेंटेन में 3 पॉसिबिलिटीज है, फिर हेक्सेन में 5, आपके हेप्टेन में 9, फिर ऑक्टेन में 18, 35 और 75। अब इस तरीके से याद कर लीजिए। डिटेल ऑलरेडी इस लिंक पे है या मेरे चैनल के जो आपकी प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें भी इन्वॉल्व है आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में, या आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय राजेश चौधरी करके टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर को हम डिटेल समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस वाइज नहीं सिलेबस, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें आपके एल्केन्स के, तो एल्केन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे सीखेंगे जब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी याद रखिए कि एल्केन्स जो हैं sp3 होते हैं, और sp3 का जो नेचर है, स्ट्रक्चरल नेचर, वो आपके टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉर्म पे होता है। ठीक है, उस पर टेट्राहाइड्रल फॉर्म पे होता है, तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हम चाहे तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी को CH 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 कर सकते हैं, बट बात करें 3 डायमेंशनल में, तो 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड अटैच्ड होते हैं टेट्राहाइड्रल फॉर्म पे। इसको हम जोड़ेंगे ना तो एक तरीके से टेट्राहाइड्रल फॉर्म पे ये क्रिएट होगा, है ना, टेट्राहाइड्रल फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक, ये इस तरीके से ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें जो आपके बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है हर जगह पे, है ना, वो कहाँ पे कितना है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स भी बोलते हैं। और जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.08 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है हमारा ऑर्बिटल कार्बन के, और जो कि हमारा एक H जो कि s ऑर्बिटल है उससे ये अटैच्ड होता है, उससे आपके बना के हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बने होते हैं, बॉन्डिंग यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इनके बीच में। ठीक, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए बोल रहा हूँ आप आराम से पढ़िए, 1 बाय 1 पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके। सो आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो से, थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, हम फार्मेसी के सिलेबस वाइज नहीं, हम केमिस्ट्री के पर्पज से समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, ताकि आपको समझने के लिए ईजी होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज comment in the comment section that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.